मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ऑल ऑफ यू नो अबाउट मैटर। क्या है मैटर? किसे कहते हैं हम मैटर? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो क्या करती है? जगह घेरती है, ठीक है, और उसका कोई वेट हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं, बहुत सारी क्या सारी चीजें हमें अपने इर्द गिर्द ऐसी नजर आती हैं जो क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं, और उनका क्या होता है? उनका वेट भी होता है, वेट या मास होता है। तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। हमें अपने इर्द गिर्द क्या क्या नजर आता है देख लें। ये कुछ चीजें मैंने अपने आपके सामने रखी है और आप देखें आपको क्या नजर आ रहा है? बुक है, आपका पेन, पेंसिल, फिर स्टेपलर है, इंक की बॉटल नजर आ रही है, ग्लास है। ये सब जो है और भी आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद हैं, ये सब क्या है? मैटर। क्यों कहते हैं मैटर? क्योंकि क्या किया इन सब चीजों ने? जगह घेरी भी है, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। सबने देखे स्पेस ऑक्यूपाई किया है और सबका क्या है? अपना वेट है, सबका अपना मास है। इसीलिए हम इन सबको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं। क्या है आपको अपने इर्द गिर्द? और क्या नजर आ रहा है? आपको ये बोर्ड भी नजर आ रहा है, आपको डोर नजर आते हैं, विंडो है, इसके अलावा आपको स्टार्स, मून और हमारे इर्द गिर्द क्या एयर भी मौजूद है। ये सब भी क्या है? मैटर कहलाती हैं, ठीक। चलिए जी, अब हमने जितनी भी मैटर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये हमें 3 स्टेट्स में नजर आती हैं। तो मैटर की स्टेट्स कितनी हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो हम मैटर जिन्हें कह रहे हैं, वो या तो हमें कौन सी स्टेट में नजर आती हैं? सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस स्टेट में नजर आती हैं। अब सॉलिड हम किसे कहते हैं? कौन सा मैटर जो है वो सॉलिड है? क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। शेप क्या होता है इसका? फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे देखें ये आपको अभी मैंने अपने इर्द गिर्द आपको जो चीज़ें दिखाई, ये बुक दिखाई, ठीक है, ये आपके पास पेन है, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें, इसमें कौन सी चीज़ आपको सॉलिड नज़र आ रही है? बुक। बुक क्या है? सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि मैंने कहा सॉलिड में क्या है आपके पास? डेफिनेट शेप, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? डेफिनेट वॉल्यूम। ये 2 प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए सॉलिड में। शेप डेफिनेट होना चाहिए और वॉल्यूम। शेप डेफिनेट का मतलब फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं करते ये अपना शेप। वॉल्यूम भी अपना चेंज नहीं करते। अब वॉल्यूम क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। वॉल्यूम किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ मैटर ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जो मैटर अमाउंट जो है वो मैटर जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम, ठीक है। यानी मैटर जितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे यहाँ देखते हैं हम, ये बुक आपके पास सॉलिड, पहले तो ये देखते हैं सॉलिड क्या क्या है, ठीक है। ये बुक है, पेन है, आपको पेंसिल्स नजर आ रही हैं, ये स्टेपलर है, ये भी क्या है? सॉलिड। यहाँ देख लें ये ग्लास भी क्या है? सॉलिड है। ये बॉटल भी सॉलिड है, बाउल भी सॉलिड है। क्यों कह रहे हैं इनको सॉलिड? क्योंकि इन सब का क्या है? डेफिनेट शेप, कांस्टेंट शेप है। ये शेप जो नजर आ रहा है आपको, इन सब जो मैटर का क्या है? कांस्टेंट है। मैं इसे कहीं भी रख दूँ इनका शेप चेंज नहीं होगा। होगा चेंज? नहीं होगा ना। आप बुक को अपने बैग में डालते हैं तो क्या शेप चेंज हो जाता है? नहीं होता। पेंसिल है, आपका पेन है, इन सब का हर वो चीज़ जिसका शेप क्या हो? कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, फिक्स रहे, वो क्या कहलाता है? वो कौन सी स्टेट है मैटर की? सॉलिड। अब वॉल्यूम भी इसका कांस्टेंट है, ठीक है। शेप उसका कांस्टेंट, वॉल्यूम का मतलब फिक्स है। वॉल्यूम मतलब ये जो जगह इसने घेरी है। वॉल्यूम किसे कह रहे हैं? जो स्पेस इसने, इस मैटर ने ऑक्यूपाई की है, ये इसका क्या है? वॉल्यूम है। अब देखें जितनी जगह इसने यहाँ घेरी है, मैं इसे कहीं भी इसको ले जाऊँ ये इतनी ही जगह घेरेगा, ठीक है। तो सॉलिड जितनी भी आपके पास मैटर होते हैं उनके अंदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक।
अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज लिक्विड। अब लिक्विड क्या होते हैं, किसे कहते हैं लिक्विड? सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है, नो डेफिनिट शेप। शेप जो है वो क्या है इनका, डेफिनिट नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, चेंज हो जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम इसको लिक्विड को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इनका शेप चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम लेकिन इनका चेंज नहीं होता, डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या नजर आ रहा है लिक्विड आपको, किसे कह रहे हैं लिक्विड? ये देखें वाटर, वाटर क्या है, ये लिक्विड। इंक मौजूद है वो भी क्या है, लिक्विड। इसके अलावा आप जो है वो सिरप यूज़ करते हैं मेडिसिन्स में, वो भी क्या होता है, लिक्विड है आपके पास। और आपके पास लिक्विड क्या है, जूसेस पीते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब क्या होती है आपकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड की। इनका लिक्विड में हमने क्या देखा, इनका शेप जो है वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता, चेंज हो जाता है। देखें ये लिक्विड, मैंने ये वाटर किस में लिया हुआ है, ग्लास में। अब इसका क्या शेप नज़र आ रहा है, जो ग्लास का शेप है। अब मैं इस लिक्विड, इस वाटर को इस बाउल में डाल रही हूँ, क्या होगा, शेप क्या ग्लास का रहेगा, क्या हुआ, शेप क्या हो गया है, अब बाउल का शेप जो है वो इसने ले लिया इस पानी ने। ठीक है, तो क्या हो गया, शेप जो है वो चेंज हो गया इसका, लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ। जितना अमाउंट, जितनी वाटर की ग्लास में थी उतनी ही अमाउंट जो है वो इस बाउल में मौजूद है, अमाउंट चेंज नहीं हुई। सही, जैसे कि आपके पास आप बॉटल लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, 4 गिलास होते हैं आपके पास। ठीक है, तो क्या है उसका 4 गिलास जो है वो लिक्विड, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक मौजूद है 1 लीटर बॉटल में, तो वो आप चाहे गिलास में डाल लें, चाहे आप जग में डाल लें, तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, 4 का 4 गिलास ही जो है वो आपको मिलेगा, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है तमाम लिक्विड की प्रॉपर्टी, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है हमारी, गैस। क्या प्रॉपर्टी है, नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होता इनका। ठीक है, नजर नहीं आते इसलिए इनका कोई शेप ही नहीं है। वॉल्यूम भी इनका डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम भी इनका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिस शेप, जिस भी आप इसको गैस को, जिस तरह मैंने इस बलून में डाला, किसी और बलून में डालूंगी तो उसकी शेप क्या हो जाएगी आपके पास, वही बलून की जो शेप होगी वही शेप आ जाएगी। ठीक है, तो इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, चेंज होता है, और वॉल्यूम भी क्या है इसका, फिक्स नहीं होता। तो ये है हमारी आज जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो डिस्कस की, वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमने देखा कौन सा मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में नजर आता है, जिनके अंदर शेप डेफिनेट हो उनका, वॉल्यूम डेफिनेट हो। लिक्विड हम किसे कह रहे हैं, जिनका शेप तो डेफिनेट नहीं होता लेकिन वॉल्यूम उनका क्या है, डेफिनेट या फिक्स होता है। ठीक, गैसेस के अंदर ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम है, गैसेस हमें नजर नहीं आती, और गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल अभी मैंने बलून में आपको दिखाई कि बैलून में हमने गैस डाली है, टायर में बताया मैंने, टायर में एयर डालते हैं, गैस डालते हैं। इसके अलावा घरों में भी हम जो है वो गैस यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, गैसेस की हैं। सही, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा वो टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। मैटर की जो ये स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स, इनको हम चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को किस में, गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आती है वाटर। वाटर अभी हमने देखा, वाटर कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट में मौजूद है, लिक्विड स्टेट में मौजूद है। इसी वाटर को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे करूँगी, कैसे चेंज करूँगी, कि जैसे ही मैं इसे क्या कर दूँ, फ्रीज कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड वाटर को हमने किस में चेंज कर दिया, सॉलिड स्टेट यानी आइस में, बाय फ्रीजिंग। इसी तरह से इसी वाटर को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, गैस की स्टेट में लेके आ सकती हूँ। कैसे, लिक्विड वाटर को देखा है ना आपने, ऑब्जर्व किया है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से जो है वो बबल्स निकलते हैं, स्टीम निकलती है। ठीक है, तो यही स्टीम ये कहलाती है वाटर स्टीम, और इसे वाटर वेपर्स कहते हैं। और इसमें जो है वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। मज़ीद और हीट करेंगे तो क्या होगा, सारा वाटर कहाँ, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो ये है हमारे पास चेंज, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रही है
हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को सॉलिड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से गैस को दोबारा भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और आइस यानी सॉलिड को भी दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? लिक्विड को तो मैंने बताया सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? फ्रीज करके। लेकिन अब मैं बर्फ़ को दोबारा वाटर में लेके आ सकती हूँ, क्या करूँगी? देखा है ना आपने, बर्फ़ को आप फ्रीज़र से निकाल दें, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है, सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इसी तरह से लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी बताया मैंने, हीट करके। जब हम हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस वाटर वेपर को दोबारा मैं वाटर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, और वो कैसे करती हूँ इसको आप मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे हम कूलिंग के ज़रिए करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल में आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलें जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप घर में आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब जो है मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, रीडिंग आप लोग खुद घर में करेंगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1, सॉलिड्स हैव डैश शेप। कैसी शेप होती है सॉलिड की? डेफिनिट। नंबर 2, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड क्या है, गैसेस। नंबर 3, लिक्विड्स हैव डैश वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम है लिक्विड का? डेफिनिट। नंबर 4 क्या है, गैसेस नीदर हैव डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डैश, क्या होगा, शेप, ठीक। 5, एयर कंटेन डैश इन गैशियस फॉर्म। गैशियस फॉर्म में एयर में क्या मौजूद है, अभी बताया मैंने आपको। वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स में। और ये वाटर वेपर्स कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर या एयर में। तो एयर में क्या मौजूद है, वाटर वेपर्स। नंबर 6, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर और कॉल्ड डैश थिंग्स। कौन सी थिंग्स कहलाती हैं, मैटर जो है वो तमाम चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं, मैटर से, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल थिंग्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पुट टिक फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट। नंबर 1, लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है, फॉल्स है ये। नंबर 2, वाटर इज गैशियस स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो है वो गैशियस स्टेट है मैटर की, क्या होगा, क्रॉस होगा ये, ठीक है, इसे हमने करना है क्रॉस, रॉन्ग है ये। नंबर 3, एयर हैज़ अ डेफिनेट शेप। एयर क्या है, हमने अभी देखा गैसियस स्टेट जो है वो मैटर की है, तो ये डेफिनेट शेप नहीं है इसकी, तो ये भी क्या होगा, क्रॉस। नंबर 4, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई लिक्विड बिकॉज ऑफ देयर फिक्स शेप। क्या है, लिक्विड को आइडेंटिफाई करते हैं उसके फिक्स शेप की वजह से। तो लिक्विड का तो फिक्स शेप नहीं होता ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी रॉन्ग है, क्रॉस कीजिए। नंबर 5, एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। क्या होगा, टिक करेंगे, सही है ये। नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस एंड इन सर्किल इट। 3 ऑप्शन है, जो राइट है उसको सर्किल करना है। नंबर 1, इन हाउ मैनी ग्रुप्स कैन द मटेरियल थिंग्स बी डिवाइडेड। ठीक है, कितनी मटेरियल थिंग्स जो हैं हमारे मटेरियल थिंग्स कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, यानी मैटर को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया है, क्या आएगा, 3। नंबर 2, विच स्टेट ऑफ मैटर इज नॉट विजिबल टू अस बट वी कैन फील इट। कौन सा मैटर की कौन सी स्टेट है जो हमें नज़र नहीं आती, कौन सी स्टेट है जो नज़र नहीं आती लेकिन हम फील तो कर सकते हैं, तो क्या है आपके पास, गैस। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। कौन सी मैटर की स्टेट है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, क्या होगा, सॉलिड। इन हाउ मैनी स्टेट डज वाटर एग्जिस्ट नेचुरली। वाटर कितनी स्टेट में नेचुरली मौजूद है, कितनी स्टेट्स में, अभी बताया था मैंने आपको, 3 स्टेट्स में, ठीक है। आइस में भी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, और वाटर वेपर्स की फॉर्म में यानी गैशियस फॉर्म में भी मौजूद है, ठीक है। समझ में आ गया, चलें जी, अब होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। डू एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 6 बुक वर्क। एक्टिविटी 2 करेंगे और एक्सरसाइज 4 एंड 6 बुक में करनी है आपको। एंड एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5 जो है उसका 1 से लेकर 4 तक कॉपी में करना है, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा। पेज नंबर 58 पे फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक देम प्रोमिनेंट बाय डिफरेंट कलर। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इस आपके पास जो है इस टेबल में जो जो आपका वर्ड बन रहा है उसे फाइंड करें और उस पर कलर कर दीजिएगा डिफरेंट कलर से, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको एक्टिविटी नंबर एक्सरसाइज नंबर 4 करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 ये है, राइट डाउन द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने 3 स्टेट्स मैटर की पढ़ी हैं,
अब यहाँ मौजूद हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ जो लिस्ट दी हुई है इसमें जो सॉलिड है उसको सॉलिड के कॉलम में, जो लिक्विड है उसे लिक्विड के कॉलम में, जो गैस है वो गैस। जैसे एयर, अभी मैंने क्या बताया, एयर क्या हो है, गैस है। वुड क्या है सॉलिड, तो यहाँ सॉलिड में लिखेंगे, एयर को हमने गैस में लिख दिया। सिरप किस में होता है आपके पास, लिक्विड में, ठीक है। बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है नंबर 4 के बाद है 6, जो आपको करना है बुक में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमने बताया शेप और वॉल्यूम की बेस पे हमने इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है। सॉलिड में शेप कैसी होती है और वॉल्यूम कैसा होता है ये बताना है, ठीक है। डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। लिक्विड में क्या है, नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट। गैसेस में नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक। चलिए जी, अब हम आते हैं नंबर 5 पे। जैसे आप लोगों ने पहले कॉपी में सारा काम किया है ना, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनका, इसका भी इसी तरह से कॉपी में काम कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।